नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ और एक नए विचार के साथ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात कही थी शरीर और दिमाग को स्वस्थ कैसे रखा जाए। शरीर और दिमाग को स्वस्थ कैसे रखा जाए, तो हमने बात कही थी आहार की। हमने बात कही थी कि दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ रिपेरेटिव केमिकल्स की ज़रूरत होती है, और हमने बताया था कि ये रिपेरेटिव केमिकल कहाँ से मिल सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो, ना सुना हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर सुनें। उसी तरह से आज हम एक बात करने जा रहे हैं एक नए खाने के बारे में, एक नए आहार के बारे में, जो हमारे दिमाग के लिए और शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा आहार है दोस्तों जो पूरी तरह से नेचुरल है, केमिकल से रहित है, प्राकृतिक है, कुदरत की देन है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों, ये खाना हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, मगर फिर भी हम इस खाने से खुद को वंचित रखते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमारे माता पिता ने हमें ये सिखाया ही नहीं, और ये जानकारी ना होने की वजह से हम इस खाने का फ़ायदा नहीं उठा पाते। दोस्तों, कुछ लोगों को इस खाने के बारे में मालूम है, जानकारी भी है, मगर फिर भी वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये खाना हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा ही नहीं है। दोस्तों, तो दोस्तों, क्यों ना इस खाने के बारे में जाना जाए, इस खाने के बारे में थोड़ा सा समझा जाए। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों सनलाइट के बारे में, यानी कि सूर्य की किरणों के बारे में। ये खाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमने ज़रूर सुना होगा और पढ़ा भी है कि पेड़ पौधों के लिए ये सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी, सूरज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सूरज की किरणों की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होती है और पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। ना केवल अपना, बल्कि हमारे लिए ऑक्सीजन का निर्माण भी वही करते हैं। इस सूरज की किरणों की वजह से ही पेड़ पौधे फलते और फूलते हैं। छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे बीज एक बड़े पेड़ों में बदल जाते हैं। मगर क्या ये खाना हमारे लिए भी ज़रूरी है? ये हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और आज हम यही आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से इस इंसान की शरीर को और मन को चार्ज करने के लिए सूरज की किरणों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आपको शायद मालूम ना हो, सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से हमारे अंदर केमिकल्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, मूड लो रहने लगता है, हमारे इंटरेस्ट कम होने लगते हैं, ऊर्जा और स्फूर्ति कम होने लगती है। हमारे जो कंसंट्रेशन पावर होती है, इसका सीधा असर सूरज की किरणों के साथ होता है। ये हमारी भूख को भी प्रभावित करती है, हमारे विचारों को प्रभावित करती है, हमारी परसेप्शन पावर को बिगाड़ के रख देती हैं। अगर सूरज की किरणें हमें ना मिले तो इतने नुकसान हमें होते हैं सूरज की किरणें ना मिलने की वजह से। क्या आपने सुना है एक ऐसी बीमारी के बारे में जो ऐसी जगह पे ज़्यादा होती है जहाँ सूरज की किरणें कम होती हैं, या ऐसे लोगों में ज़्यादा हो रही है जो सूरज की किरणों से खुद को वंचित रखते हैं? क्या आप जानते हैं? जी दोस्तों, इस बीमारी का नाम है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बीमारी काफ़ी बार केमिकल से ठीक ही नहीं होती।
शोधकर्ता रिसर्च में लगे हुए हैं और उन्होंने पाया कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत है। एक ऐसी लाइट की ज़रूरत है जिसकी कमी की वजह से ये बीमारी हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप या आपका कोई साथी इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त है, या फिर अगर आप इस तरह की बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो एक काम करें, अभी करें, आज करें, जल्दी करें। सूरज की किरणों से होने वाले फ़ायदों के बारे में आप एक लिस्ट बनाएं कि सूरज की किरणों से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। कुछ फ़ायदे मैं आपको गिना रहा हूं दोस्तों, बाकी लिस्ट आप बनाइएगा ज़रूर। सूरज की किरणों से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। हड्डियां मजबूत होने लगती हैं और इसमें ताकत का संचार होने लगता है। हमारे शरीर का खून साफ होने लगता है। ये जो चमड़ी है, स्किन है, ये चमकने लगती है और इसमें ग्लो आने लगता है। ना केवल शरीर पर बल्कि मन के अंदर हैप्पी केमिकल्स, दोस्तों हैप्पी केमिकल्स ज़्यादा बनने लगते हैं। आपका मूड अपलिफ्ट होने लगता है, आपके इंटरेस्ट बढ़ने लगते हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा का, दिमागी ऊर्जा का संचार होने लगता है। ऐसे कई अनगिनत फ़ायदे हैं जो कि सूरज की किरणों की वजह से होते हैं। और तो और सूरज की किरणें रोगों को जड़ से ठीक करने में भी मदद करती हैं। जी दोस्तों, आपने सुना होगा जब अनाज में घुन लग जाता है, अनाज में कीड़ा लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस अनाज को सूरज की किरणों में रखते हैं जिससे कि अनाज के अंदर से घुन खत्म हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम इस शरीर को सूरज की किरणों के बीच में रखते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है, क्योंकि सूरज की किरणें नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का काम करती हैं। दोस्तों, ये सूरज की किरणों से होने वाले फ़ायदे हैं। ऐसे अनगिनत फ़ायदे होते हैं। आप देखिए, आप सुनिए, आप समझिए, जानिए और इनकी लिस्ट बनाएं दोस्तों। तो कितना आसान है दोस्तों स्वस्थ रहना, लेकिन इसके बावजूद हम ये स्टेप नहीं उठाते। तो क्यों ना एक छोटा सा काम करें। जब ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, कुदरती देन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। सवाल ये आता है कि फ़ायदा कैसे उठाएं। बड़ा आसान सा काम है दोस्तों। दो तरीके से हम सूरज की किरणों को अपने अंदर ले सकते हैं। एक रास्ता तो है सीधा, आप सूरज के सामने जाकर खड़े हो जाएं, दोनों हाथों खोलकर और प्रार्थना करें कि हे सूर्य, मुझे शक्ति दो, मुझे ऊर्जा दो, मुझे ताकत दो, मुझे बल दो। और देखिए वो सूरज की किरणें आपकी स्किन से होती हुई डीप अंदर तक जाती हैं और आपको ताकत प्रदान करती हैं, आपके शरीर को बलशाली बनाने में मदद करती है। और दूसरा रास्ता है दोस्तों, आँखों के द्वारा। इन आँखों से केवल सूरज की किरणों को देखें। हाँ, देखें, 5-10 मिनट तक केवल देखें। और सूरज की किरणें आँखों से होती हुई रेटिना तक जाती हैं और रेटिना से ब्रेन तक जाती हैं दोस्तों। और सीधा ब्रेन में जाकर ये मिरेकल, चमत्कार पैदा कर सकती हैं। केवल आप इसका फ़ायदा उठाएं। केवल 5 और 10 मिनट के लिए इस प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और आप इससे होने वाले चमत्कारों को खुद ही देखें। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, सैकड़ों लोगों को देखा है जो इस प्रक्रिया से अपने फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी कोशिश करें, देखें। करना क्या है, सूर्योदय के समय उठना है, छोटा सा काम है, और सूर्योदय के समय उठकर 5-10 मिनट के लिए आपने सूरज की किरणों को देखना है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सन गेजिंग या चक्षु दर्शन। तो आप ये छोटा सा काम शुरू करें, इनके फ़ायदों को देखें और फिर हो सके तो मुझे बताएं कि आपको इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं। और तब तक मैं आपसे अलविदा लेता हूं। आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है तो, अगर ना पसंद आती है तो डिसलाइक करें। हो सके तो वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अपनी इनपुट ज़रूर दें दोस्तों, क्योंकि आपकी इनपुट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। नमस्कार।